दोस्तों, सूरज ढल रहा था और समंदर की लहरें किनारे पर धीरे धीरे टकरा रही थी। सुनहरी रेत पर दो यात्री राम और श्याम धीमे कदमों से टहल रहे थे। दोनों पुराने दोस्त थे जो सालों बाद इस छोटे से तटीय गांव में मिले थे। राम एक साहसी स्वप्नदस्त था जिसके मन में हमेशा बड़े बड़े सपने पालते थे। श्याम अधिक व्यवहारिक था जो छोटी छोटी खुशियों में विश्वास रखता था। दोनों की बातचीत हल्की फुल्की थी, हंसी मजाक और पुरानी यादों में भरी हुई। समंदर की ठंडी हवा उनके चेहरों को छू रही थी और दूर सूरज की किरणें पानी पर चमक रही थी। अचानक राम ने अपने कदम रोक दिए। उसकी नज़र दूर समंदर की लहरों पर पड़ी जहां कुछ तैरता हुआ दिखाई दिया। उसने अपनी आंखें सिकोड़ी और उत्साह से श्याम की बांह पकड़ ली। देखो श्याम, वहां लहरों पर वह क्या है? उसकी आवाज में उत्सुकता थी, जैसे कोई बच्चा नई खोज के लिए बेताब हो। श्याम ने नजरें उठाई। दूर लहरों के बीच कुछ हिलता डुलता दिख रहा था। वह वस्तु पानी पर तैर रही थी और उसका आकार इतना बड़ा था कि वह साफ दिखाई दे रहा था। श्याम ने सोचते हुए कहा, शायद कोई मछुआरे की नाव हो। राम ने हंसते हुए सिर हिलाया। नाव? नहीं दोस्त, ये कोई साधारण नाव नहीं है। देखो उसका आकार, उसकी चमक, ये कोई बड़ा जहाज है। शायद किसी दूसरे देश से आ रहा हो। सोच, शायद इसमें खजाना भरा हो, सोने चांदी के सिक्के, जवाहरात और ना जाने क्या क्या। राम की आंखें चमक रही थी। उसका दिमाग पहले ही सपनों की दुनिया में खो गया था। वह कल्पना कर कि उस खजाने को पाकर वो क्या क्या करेगा। एक बड़ा घर, शानदार जिंदगी, दुनिया की सैर। श्याम ने मुस्कुराते हुए राम की ओर देखा। तो भी ना हमेशा बड़े सपने देखता है। खजाना जहां इस छोटे से गांव के किनारे, मुझे तो लगता है ये किसी मछुआरे की नाव है। दिन भर की मछलियां पकड़कर वह लौट रहा होगा। देख, वह धीरे धीरे किनारे की ओर आ रहा है। श्याम की आवाज में शांति थी। वह हमेशा चीजों को तरक की कसौटी पर कसता था। उसे लगता था कि साधारण चीजों में भी सुंदरता होती है। वह सोचने लगा, अगर यह नाव है तो शायद ताजी मछलियां मिलेंगी जिन्हें वे रात के खाने के लिए खरीद सकते हैं। लहरें उस वस्तु को धीरे धीरे किनारे की ओर ले आ रही थी। अब वह पहले से ज्यादा साफ दिख रही थी। राम का उत्साह और बढ़ गया। नहीं श्याम, ये नाव नहीं है। देखो उसका आकार, जे के पुराना जहाज का मलबा हो सकता है। शायद कोई समुद्री डाकू का जहाज जो तूफान में डूब गया था और उसमें एक संदूक, सोने से भरा संदूक। उसकी आवाज में रोमांच था। वह पहले से उस संदूक को खोलने की कल्पना कर रहा था जिसमें चमचमाते सिक्के और रत्न भरे हो। श्याम ने हल्का सा ठहाका लगाया। संदूक? तू तो कहानी बना रहा है राम। मुझे तो लगता है ये कोई साधारण चीज है, शायद कोई टूटा हुआ तख्ता या मछुआरे का जाला। लेकिन राम ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसका मन अब भी खजाने की दुनिया में खो चुका था। वह सोच रहा था कि अगर उसे ये खजाना मिल गया तो वह अपने गांव में सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। लोग उसकी बात सुनेंगे, उसका सम्मान करेंगे। जैसे जैसे वह वस्तु उसके पास आई, दोनों यात्रियों की उत्सुकता बढ़ गई। लहरें अब उसे किनारे पर ले आई थी। राम और श्याम दोनों तेजी से रेत पर दौड़े। राम की सांसें तेज थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह वही, मैंने कहा ना जे कोई खजाना है, वह चिल्लाया। श्याम भी उसके पीछे पीछे दौड़ा, हालांकि उसका मन अभी भी संदेह से भरा था। जब वे किनारे पर पहुंचे तो लहरों ने उस वस्तु को रेत पर छोड़ दिया। दोनों रुक गए। सामने एक पुराना पानी से भीगा हुआ लट्ठा पड़ा था। उसकी सतह पर समुद्री शैवाल चिपके थे और वह लहरों के साथ हल्के हल्के हिल रहा था। राम का चेहरा लटक गया। उसकी आंखों में निराशा साफ झलक रही थी। जे तो बस एक लट्ठा है। उसकी आवाज में अविश्वास था। श्याम ने हल्के से उसका कंधा थपथपाया। मैंने कहा था राम, हमें अपनी आशाओं को वास्तविकता से इतना दूर नहीं ले जाना चाहिए। वह मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में कोई ताना नहीं था।
बल्कि एक दोस्त की गर्मजोशी थी। राम ने लठी की ओर देखा, फिर समुद्र की ओर। उसका मन अब भी उस खजाने की कल्पना में खोया था, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि शायद श्याम सही था। वह हल्का सा शायद तो ठीक कहता है, लेकिन एक पल के लिए तो मजा आया ना। दोनों दोस्त हंसते हुए वापस टहलने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में कई बार हमारी उम्मीदें हमें सपनों की दुनिया में ले जाती है, लेकिन सच्चाई हमेशा इतनी चमकदार नहीं होती जितनी हम सोचते हैं। वो बोलते हैं ना, दूर से घास भी हरी लगती है। हम किसी और को देखते हैं, अपने दोस्त मित्र को देखते हैं, हमें लगता है वो तो बहुत कुछ है, हम ही दुखी हैं, उसके पास बहुत कुछ है, हमारे पास कुछ नहीं। हमें ऐसे लगता रहता है क्योंकि हम उसे जानते नहीं। वो हमारे साथ अपनी पर्सनल बातें डिस्कस नहीं करता, और जब हम उसे जानने लगते हैं ना, वो हमें बताने लगता है, तो हमें लगता है कि नहीं, हम तो अच्छे हैं, ये तो हमसे भी दुखी है, हम तो ऐसे ही सोच रहे थे। हमें दूसरे ज़्यादा खुश नजर आते हैं, ऐसे लगता है वो ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। तो सच कहते हैं ना, हर चमकदार चीज़ सोना नहीं होती। उन सपनों में जीने का अपना एक अलग अंदाज है, बशर्ते कि हम वास्तविकता को ना भूलें। फिर मिलते हैं दोस्तों एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।